हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे। क्या है टॉपिक? कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये जो दो टर्म्स है ना, इनका मतलब समझेंगे अच्छे से। और मतलब ऑब्वियसली जब मैं बताता हूँ दो टर्म्स जो काफ़ी को रिलेटेड होती हैं, उनका मतलब समझने के लिए हम दोनों का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जिससे एक साइड पे एक का मतलब समझ में आ जाएगा, दूसरे साइड से दूसरे का आ जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली डिफरेंशिएट करने से हमें 3 क्वेश्चन डन हो जाएंगे, राइट? तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। लेकिन शुरू करने से पहले एक सिंपल सी बात कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं बहुत रीजनेबल रेट्स पे। तो ज्वाइन आप कभी भी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हो आप? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विद डिफाइंड गोल्स, टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेस। यानी जब आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहे हो ना, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी एक स्पेसिफिक टास्क जब आप कर रहे हो, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना, नया प्रोडक्ट लेकर आना, या फिर कोई नई बिल्डिंग तैयार करना, यानी कंस्ट्रक्टर न्यू बिल्डिंग की बात कर लो, तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। जब आप इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो ना, कि इसको कैसे मैनेज किया जाए गोल के साथ, यानी जो मेरा गोल है, मतलब इस प्रोजेक्ट को करने का क्या गोल है, क्या वो मैं गोल अचीव कर पाऊंगा इस चीज़ को करने के बाद, यानी कैसे उस गोल को अचीव करना है विद इन अ टाइम जो प्रोजेक्ट का होना चाहिए, क्या उसमें प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको मैनेज करना। ठीक है? या फिर आप बात कर लो कि जो मेरा बजट है उसके उसके विद इन ही मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए, बजट एक्स्ट्रा ओवर नहीं होना चाहिए। और जो मेरे पास रिसोर्सेज है, क्या उतने ही रिसोर्सेज में मैं उस प्रोजेक्ट को कर पा रहा हूँ या नहीं, मैनेज कैसे करना है इन सब चीज़ों को, दैट मैनेजमेंट इज कंसीडर टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को अपने गोल के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, अवेलेबल बजट के साथ कैसे मैनेज करके चलना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? बट ऑन द अदर साइड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में चल रही है ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने का मतलब है जो डेली एक्टिविटीज़ बिजनेस में हो रही हैं, जो डेली के ऑपरेशंस बिजनेस में चल रहे हैं ना, उनमें इफेक्टिवनेस कैसे लेकर आई जाए, उनमें एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो इस चीज़ के बारे में जब आप मैनेजमेंट करते हो, इन चीज़ों की जब आप मैनेजमेंट करते हो कि एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करके उसमें एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, मतलब जो डेली की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें कैसे मैनेजमेंट की जाए कि उसमें इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, इन चीज़ों के बारे में जब अब बात होती है ना, तो उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट बोला जाता है। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि डेली की जो बिजनेस एक्टिविटीज आप कर रहे हो ना, उसको मैनेज करना इज कंसीडर टू बी अ ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्यों मैनेज करना इस चीज को, क्यों करना जरूरी है? ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ सके। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज फोकस। तो देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फोकस काफ़ी यूनिक होता है, क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक टास्क करते हो ना, तो उसमें क्लियर है कि आप स्पेसिफिकली कोई काम कर रहे हो और यूनिक काम कर रहे हो। आपको बाकी काम से थोड़ा अलग काम दिया गया है, कोई स्पेसिफिक काम दिया गया है, तो इसमें जो फोकस होता है वो कुछ यूनिक करके दिखाने का होता है। और ये टेम्पररी प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़े समय के लिए ही आपको इसको करना पड़ता है, यानी ज़्यादा टाइम पीरियड इसका नहीं होता, लंबा टाइम पीरियड इसका नहीं होता। when the project will be completed it will be ended, right? तो ऑब्वियसली ऑपरेशन मैनेजमेंट इससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑन गोइंग काम हो रहा है, उसमें चलता जा रहा है हर कोई काम, उसमें डेली की बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं, तो 365 डेज वो काम चल रहा है। कुल मिला के आप उसमें क्या करने की कोशिश करते हो? तो उसमें मैनेज तो करना है, लेकिन मैनेज क्यों करना है, फोकस किस चीज़ पे रहता है कि आपने कॉन्टिन्यूसली जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, उसको मेंटेन और इम्प्रूव कैसे करना है। क्योंकि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आते जाना है, इन चीज़ों की मैनेजमेंट करना, इन चीज़ों को कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में बात करना, इसका अंडर ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका मेन मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस क्या है कि जो जो आप एक्टिविटीज़ रेगुलरली कर रहे हो ना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते जाना है, सो दैट आपका काम और बढ़िया होता जाए, राइट? थर्ड पॉइंट है
ड्यूरेशन, मैंने ऊपर भी क्लियर कर दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टेम्पररी नेचर है कि जिसमें क्लियर स्टार्ट और एंड चाहिए होता है। मीन्स कुल मिला के आपको पता है कि कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, मतलब उसका स्टार्ट और एंड ही होता है। यानी एक टाइम पीरियड होता है कि कब वो प्रोजेक्ट शुरू होना है और कब उसका एंड होना है। यानी जब वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ऑफकोर्स जब उसका एंड हो जाएगा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। बट ऑन द अदर साइड ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप डेली की बात कर रहे हो, डेली वर्किंग कर रहे हो, डेली वर्किंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट हर दिन चाहिए, एवरी टाइम चाहिए, एवरी वो मोमेंट चाहिए जब वो काम आप कर रहे हो, जब वो डेली के टास्क आप कर रहे हो। तो कुल मिला के ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो आपको ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो आपको करना ही पड़ेगा एवरी टाइम। यानी वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, उसमें कोई स्टॉप नहीं लगेगा। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टार्ट और एंड होने वाला है ना, इसमें स्टार्ट तो है पर एंड नहीं है। इज इट क्लियर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों हमें करना चाहिए, तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होने से आपको एक स्पेसिफिक आउटकम मिल जाती है। स्पेसिफिक आउटकम मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है विद इन अ टाइम कि आपने इसका क्या, मतलब इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। सपोज आपने एक नया प्रोडक्ट बनाना था, तो उस नए प्रोडक्ट को, मतलब उस नए प्रोडक्ट के बारे में जो आउटकम है कि उस नए प्रोडक्ट का कितना फ़ायदा हो रहा है, उस नए प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, या उस नए प्रोडक्ट ने कितना एफिशिएंट, मतलब उस नए प्रोडक्ट आने से बिजनेस में कितनी ग्रोथ हुई है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर और विद इन अ बजट आपको ये पता चल जाता है जब आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में मैनेजमेंट करते हो। यानी जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो ना, तो एक स्पेसिफिक टास्क की आपको क्या पता चल जाती है, आउटकम पता चल जाती है जो आपने अलग से किया, कि उसमें टाइम, मतलब उस विद इन अ टाइम और विद इन अ प्रॉपर बजट क्या उसका आपको आउटकम मिला है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। बट ऑन द अदर साइड ऑपरेशन मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो डेली के आप काम कर रहे हो ना, जो डेली की बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो रेगुलर ऑपरेशंस आप कर रहे हो, उसको स्मूथली कैसे करना है। मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम में स्मूथनेस लेकर आई जा सके, क्योंकि आपके काम में कंसिस्टेंसी बनाई जा सके, और आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। ये मतलब होता है इसका, इसलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। आगे अगर हम बात करें स्कोप की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक ही चीज़ पे टिका हुआ है, वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे टिका हुआ है, मतलब लिमिटेड टू दी प्रोजेक्ट गोल्स। यानी प्रोजेक्ट का जो गोल होगा, हमने सिर्फ वो प्रोजेक्ट उसी तक सीमित रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट का गोल है कि इतना ही टाइम लेना है, इतना ही ये काम करना है, और इसका मेन गोल है कि इसलिए ये काम करना है, तो बस वहाँ तक ही हम सीमित हैं। बट ऑन द अदर साइड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, उसमें स्कोप बहुत ब्रॉड होता है, और उसमें डेली ऑपरेशंस आने की वजह से हमें एवरी डे वो काम करना पड़ता है, एवरी डे मैनेजमेंट देखनी पड़ती है, और एवरी डे अपने काम को कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करनी होती है, राइट। अब अगला पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन का। अब देखिए रिसोर्सेज जो है ना, वो ड्यूरेशन, मतलब अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो रिसोर्सेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में एलोकेट किए जाते हैं इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। मतलब रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब क्या है इसका, कि जो प्रोजेक्ट हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कितने रिसोर्सेज लगने हैं, कितने रिसोर्सेज उसमें रिक्वायर्ड हैं, यानी लिमिटेड काम होगा बस उसमें। यानी उसमें रिसोर्सेज जो एलोकेट है ना, जो हो रहे होंगे, वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से हो रहे होंगे, और लिमिटेड हो रहे होंगे जितने उसके लिए ज़रूरी हैं। पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो रिसोर्सेज है ना, उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मतलब उसमें अगर हम डिवाइडेशन कर भी रहे हैं, उसमें अगर एलोकेशन कर भी रहे हैं, तो वो हमें डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। यानी उसमें लिमिटेड कभी वर्ड आएगा नहीं, क्योंकि हमें रेगुलरली एलोकेशंस देखनी पड़ेगी और हर एस्पेक्ट कवर करना पड़ेगा। यानी कॉन्टीन्यूसली हमारे ऑपरेशंस के लिए उन चीज़ों का, मतलब उन चीज़ों को करना पड़ेगा। कुल मिला के अगर कहूँ तो रिसोर्सेज की एलोकेशन लिमिटेड है अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, और अनलिमिटेड है जब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, राइट। अब इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है आपका, सक्सेस मेजरमेंट। सक्सेस मेजरमेंट क्या है कि जो सक्सेस है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तब पता चलेगी जब प्रोजेक्ट के गोल्स अचीव हो जाएंगे। यानी जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसका गोल अचीव हो जाएगा, तब हमें उसकी समझो कि सक्सेस मिल गई। सक्सेस मिल गई कि उसका बेनिफिट भी हो गया, कंप्लीट भी टाइम से हो गया, बजट के साथ हो गया, और गोल भी अचीव हो गया। दैट इज द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट ऑन द अदर साइड ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या सक्सेस आपको दिखेगी? बिल्कुल
तब दिखेगी जब आपकी एफिशिएंसी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है, जब आप प्रोडक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे बढ़ा पा रहे हो और आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हैं, तब आपको लगेगा कि आपकी सक्सेस आपके पास आ गई है। ठीक है जी, तो ये है सक्सेस मेजरमेंट का तरीका। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी, इसके बाद एक लास्ट है एग्जाम्पल। फ्लेक्सिबिलिटी द सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है कि अब आपने आप सोचो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कि प्रोजेक्ट जो एक है ना आपका, एक स्पेसिफिक टास्क है आपका, तो क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी या दूसरे में? तो ऑफ कोर्स सर, कोशिश हमारी ये रहती है कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम से कंप्लीट होना है ना, तो टाइम से कंप्लीट होने के लिए हम जितने चेंजेस करना चाहते हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम चेंजेस करने की कोशिश करते ही रहते हैं कि बस हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए, टाइम में हो जाए। चेंजेस हम बहुत ज़्यादा करने को तैयार हैं, मतलब चेंजेस उसमें इतनी ज़्यादा अलाउड होती हैं और हमें अडेप्टेबिलिटी रखनी ही पड़ती है, जिसके मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है हमें वो अचीव करनी है। इसीलिए हम अडेप्टेबिलिटी करते रहते हैं कि जो जो चाहिए वो हम ले आते हैं और जो जो चाहिए हम वो करने को तैयार हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत है, चेंजेस बहुत है। बट ऑन द अदर साइड, जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो थोड़ा लंबा समय आता है। तो लंबे समय में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने आप को सस्टेन रखें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतना बढ़िया होगा। तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और स्टेबिलिटी जो है वो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब लास्ट पॉइंट में आपको एग्जांपल जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वो दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आप बात करोगे, जैसे कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है या फिर कोई नई बिल्डिंग बनानी है, मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, दैट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कवर हो जाता है। पर ऑन द अदर साइड, जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का टास्क होगा, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में कवर किया जाएगा। तो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू टर्म्स। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब अब क्या है और इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।